बहुत लोग मेरे को हेट, इस वीडियो के बाद मेरे को आई डोंट केयर, कोई मेरे को हेट करे, कोई मेरे को कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये या तो मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या फिर मेरी लास्ट वीडियो समझ लेना मेरे चैनल की, बिकॉज इसके बाद आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ इन पीस। और इसके लिए, मेरे पीस के लिए मुझे भले यूट्यूब छोड़ना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इस टाइप से नहीं जी पाऊंगी जिस टाइप से उन्होंने मेरे रिलेशन तक खराब कर दिया। मेरे को पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, है ना। मैं इस टाइप से मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं क्लियरली कह रही हूँ। अगर दिक्कत है इतनी ज्यादा, पास में ही रहती हो, आ जाओ यहाँ पे, घर पे आ जाओ, मार जाओ मेरे को, तो फिर उसके बाद हैप्पी रहना, सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात बोली थी बस कि आप जैसा रह रही हो अपनी लाइफ में खुश रहो, हम जी रहे, हमको जीने दो, आपको जीना जैसे जियो। यार क्या दिक्कत आ रही है। प्रॉपर्टी के लालच हो तुम लोग, प्रॉपर्टी का लालच, अच्छा चलो प्रॉपर्टी पे बात कर लो फिर। प्रॉपर्टी पे 4 खेत समझ लो, ठीक है। 2 खेत जो थे, एक भैया के नाम था, एक भाभी के नाम था, एक मम्मी एक पापा के। भैया के जाने के बाद जो खेत थे वो भाभी के हो गए दोनों, ठीक है। 2 मम्मी पापा का था, वो उनके पास है। भाभी के नाम पे कोई चीज है, तुम कैसे ले लोगे? नहीं ले पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो जो विला वाली प्रॉपर्टी है ना, विला वाली प्रॉपर्टी का बोल दिया कि आजा, ले जा, साइन कर जा, इस पे पैसे ले जा तू अपने, जो तेरे को चाहिए। ये खुद गए हैं 2-3 दिन पहले, खुद डीलर के पास गए हैं, डीलर के कॉल आए हैं कि भाई ये आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, शायद से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो मतलब ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा जो भी वो कह रही है आप उसकी बात मान लो, और जो वो पैसे मांग रही है आप उसको दे दो, मैं भी इस चीज में रेडी हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उसको कर दो, ठीक है। और मतलब मेरे को झूठ की हद होती है यार, रुक जाओ। पागल हो गए हो तुम? हाँ पागल हो गई हूँ, कर दिया है पागल। क्यों इतना झूठ बोल रही हो अंशु? झूठ नहीं बोल रही, कैसे कहूँ, झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने, पता है, सिर्फ थोड़ी सी वो दे दी, धमकी सी दे दी मैंने कि मैं सब कुछ बता दूंगी अगर अब आपने कुछ कहा तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दी कि वो मतलब ऐसा है, उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया। फिर मैंने, सच बता रही, मैंने वो पूरी वीडियो देखी भी नहीं है, मैंने वो स्किप कर करके, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट। झूठ तो फेस पर क्लियर दिख रहा है, ये फेक हंसी है। हाँ अभी ये फेक हंसी ही है, सच में फेक हंसी है, मैं रियल में नहीं हंस रही हूँ। ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ जिससे कि मेरे को, मैं बोल पाऊँ और बोल पाऊँ। मैं हंस के मेरी कंट्रोल कर लेती हूँ आंसू को, सच बता रही हूँ। आप यार मेरे से क्वेश्चन पूछो, आपको जो क्लियर करवाना है मुझसे वो करवाओ आज। मैं भी थक गई हूँ रोज रोज का कर करके यार, मेरे से भी नहीं हुआ जा रहा। और जिसको भाई अब साथ नहीं देना मत दो साथ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस मेरे पेरेंट्स का साथ दूंगी जिन्होंने मेरे को पाला पोसा है बचपन से। और कहते हैं ना, मेरे खर्चे उठाए हैं, मेरे खर्चे किसने उठाए हैं? आपने उठाए हैं भाभी। नहीं, गलत बात भाभी, तो बहुत झूठ बोल दिया आपने। मैं तो 4 साल से रह रही हूँ, आपने मेरे खर्चे उठाए हैं, आप मेरे को पाल रहे हो पोस रहे हो। जो वीडियो मतलब जो थी ना, जब मैं घर से निकली थी वीडियो बनवाई थी, उसका आज भी प्रूफ है यूट्यूब पे, दिखाऊं? जिस रूम में बनी थी ना वो वीडियो, वो आपका रूम था। मेरा कैमरा ऑफ होते ही मेरी भाभी का वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मेरे भाभी का व्लॉग चालू हो जाता है। देन उसके बाद मतलब उनका व्लॉग मतलब क्लियरली दिख रहा है यार, वहां पे फिर वो अपने रोते हुए व्लॉग बनाती हैं। जानती हूँ, हाँ ठीक है, जानते हो, क्या जानते हो? यार मैं, ये नीचे करना पड़ेगा जो देखो गाइस, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही अब वो मेरी कोई भाभी है ना कोई है। मेरी भाभी वो जब तक थी जब तक वो उस घर में थी, अब जब वो उस घर में नहीं है, उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कनेक्शन तोड़ दिया, उसके बाद से वो मेरी भाभी नहीं है। मैं उस इंसान को अंधों की तरह सपोर्ट कर रही हूँ जो मेरे खुद के माँ बाप को गालियां दे रहा है। सच में सोच सकते हो इतना, भाई इतना एक्सट्रीम लेवल तक कोई कैसे कह सकता है?
सच बता रही हूँ, प्यार में मैं इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मैंने उनकी हर एक गलती को ऐसे कर दिया इग्नोर। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट चिल। मैंने भैया के जाने के बाद ये सोचा था कि मैं भैया की जगह लूँगी। मैं भैया की तरह, मतलब भैया की उनको कमी फ़ील नहीं होने दूँगी। जो भैया, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूँ ना आपके सपोर्ट में यार। आपको सपोर्ट में चाहिए ना कोई, मैं हूँ आपके साथ। मैं बस ये सोच के उनको हमेशा सपोर्ट करती रही और आज वो ऐसे कर रही है, यकीन नहीं होता कि वो सेम भाभी है। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछे या कुछ भी किया, तब इन्होंने हमेशा टॉपिक चेंज किया है। अभी तक, आज तक इन्होंने हमेशा टॉपिक्स चेंज करे हैं। और आज ये सुनो, मैं सच बता रही हूँ, इसको मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल की समझ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद या तो मैं जेल जाऊं या मैं मर जाऊं या कुछ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं बस इसके बाद शांति से रहना चाहती हूँ। मैं ये निकलवाए दीदी, मैं आपको ही जवाब देती हूँ, ठीक है। उन्होंने, पापा ने सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई, गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो लेकर आए। भाभी, भाभी के भैया, भाभी की मम्मी, पापा, सब लोग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है। उनको पार्ट्स दिखाए। वो भैया, उनके भैया हंस के कहते हैं, रॉकी भैया जो है ना, वो हंस के कहते हैं, हाँ इनसे क्या होगा, अंशु देख तेरा बाप क्या लेके आया है, इनसे क्या होगा, इनसे कुछ नहीं निकलेगा, ऐसे करके। उनके पीछे से क्यूआर जो होता है ना, उस टाइप का था। अगर आज भी उस पुरानी हवेली में जाओ ना, वहां पे वो रखे होंगे, आज भी रखे होंगे। उन्होंने कहा इन पार्ट से क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा इस गाड़ी का। मतलब भाई, गाड़ी के पार्ट से पता नहीं चल सकता क्या गाड़ी का? एफआईआर की जो फुटेज आई उससे कह दी इससे क्या पता चलेगा, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। इतना फोर्स किया था, हर चीज पे फोर्स किया था, पर लेकिन नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के बच्चों के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे। पोस्टमार्टम के टाइम पे देखो, पोस्टमार्टम कौन कर, अब एक और चीज, एक मिनट सॉरी, मिस हो गया मेरे से। कोई नहीं, मैंने तो कंप्लेन करी थी, मैं सब करती हूँ, क्यों रोका मुझे? इसका भी मैं बताती हूँ। घर पे भाभी जो मेरी हैं, वो कह रही थी कि नहीं, कोई कंप्लेन नहीं होगी, पापा जी आप चले जाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे लड़ूंगी इन सब से, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मत करवाओ, कोई कंप्लेन मत कराओ। इस टाइप से इनकी मम्मी ने और इन्होंने बोला था, इस वजह से नहीं कराई। पापा शिवपुरी में थे, मम्मी गांव में अकेली थी, मैं और मम्मी अकेले थे, ठीक है। और यहाँ एक चीज मैं क्लियर करूंगी, सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल पहुंचा था, वो सबसे पहले भाभी पहुंचे थे, इनके घर वाले जो भी थे वो पहुंचे थे, ठीक है। और ये जो आर.एस. राजपूत कर गए हैं, कौन से कौन कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा जब कुछ लीगल एक्शंस होंगे, है ना। अब वो हो रहे हैं, बट लेकिन पता नहीं हो रहे, ऐसा समझ लो हो ही रहे हैं, मतलब फायदा कुछ नहीं है। सच बताऊं, साइबर क्राइम में जो चीज, एक तो साइबर क्राइम को पता नहीं क्या लेते हैं लोग, क्या क्या सोचते हैं, उस पर कुछ एक्शन ही नहीं होते। मेरे को तो लगता है, मेरा तो इतना टाइम से दारोट का पेंडिंग ही दिखा रहा है मेरे को। मैं कह रही हूँ, मैं रोज प्रे कर रही हूँ कि यार आ जाए, आ जाए, आ जाए, अब आ जाए भाई, उसका पता चल जाए, बट नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा। पेंडिंग 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 है सब कुछ। देखो, मैं सब कुछ क्लियर करने बैठी हूँ आज, जिसको जो पूछना है वो पूछो। प्रॉपर्टी की वजह से ही तो बेचारी के पीछे तुम लोग पड़े हो, पूरा खानदान। जो इंसान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके गया है, ठीक है, और मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सब कुछ है, वो ऐसा है, शी इज इंडिपेंडेंट, शी कैन डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, ओके। इस टाइप का है, तुम उसको बेचारी कह रहे हो यार। वो सच में 7 लोगों को ऐसे, दिमाग होता है ना, फाड़ने पे बैठे हुए हैं, और तुम उनको बेचारी कह रहे हो। 2 लोग हॉस्पिटल में डले हुए हैं, वहां पे 2 लोग ऐसे डले हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हालत में, ड्रिपें चढ़ रही हैं उनको। इस बेचारी, व्हाट इज दिस बेचारी? वाओ, मैं तो नहीं मानती यार, बेचारी यार, हद हो गई। मैं मानती थी तब बेचारी, जब मैं राजवीर के जाने के बाद पोस्ट डालने के क्यों डिलीट की, भाभी ने कराई, भाभी ने कराई डिलीट। इसका भी मैं बोल रही हूँ ना, आप जो पूछना है पूछो। मैंने पोस्ट डाली थी, भाभी ने डिलीट करा दी। आप वहां पे आए थे, आप गांव में भी आई थी आप गांव में, ठीक है। अगर उनको आपसे बात, एक मिनट राजवीर, हाँ, बात सपना को क्यों मारने पे तुले हो? अरे कौन मारने पे तुला है?
कौन मारने पे तुला है? कोई नहीं मारने पे तुला। किसने कह दिया आपको राज भैया के बाद मारने पे तुले? भाई कुछ नहीं हुआ। जब से भैया गए हैं तब से सब उनकी बात मान रहे हैं। उनके पैर छू छू के तो माफी मांगी है पापा ने कि बेटा क्या कर रही है, प्लीज मत कर, ये जो भी तू कर रही है प्लीज मत कर। कौन है और उनसे मुझे सब बता दिया है। प्रणवीर कौन है? प्रणवीर को तो हम खुद नहीं जानते कौन है। प्रणवीर नाम का तो कोई रिलेशन में भी नहीं है दी। देखो अब कुछ पूछना है आप सब में से किसी को प्लीज पूछ लो। तो आप शिवपुरी वाले घर क्यों आए? शिवपुरी वाले घर आए, मेरा घर है, जाऊंगी मैं। मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं। जो चाहती थी ना वो चीज हो गई। कोई नहीं, आज एक इंसान जाने को तैयार नहीं है वहां पे। वो इतनी इतनी बुरी कंडीशन में एक इंसान ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ कोई बात नहीं। हम वो होता है ना, सब अपना बचाने पे लगे हुए हैं। आज अपने आप को सच बता रही हूँ, उस सिचुएशन पे डाल दिया है इन्होंने।